आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं कबीर दास का जीवन परिचय, किनका जीवन परिचय? कबीर दास का। कबीर दास के बारे में बेटे मैं बात कर लूं आप लोगों से, तो कबीर दास जो थे निर्गुण भक्ति धारा के मुखर कवि थे। यानी कबीर दास जी के जन्म के बारे में पहले मैं बात करूं आप लोगों से, तो कबीर दास जो थे उनके जन्म के बारे में अनुमानित एक अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच देवनगरी, कहाँ? देवनगरी, जिसको हम लोग काशी या वाराणसी यानी बनारस कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में या बनारस में, या उसी का नाम है वाराणसी। ठीक है, तो 14वीं से 15वीं शताब्दी का इनका जो है जन्म माना जाता है। अब दंत वदंती मतलब कुछ लोगों ने इस तरह की बातें आपस में राय बनाई कि इनका जन्म जो हुआ था इसके बारे में पता लगाया जाए। पता लगाते लगाते यहाँ तक पहुंचा गया कि एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ था। ए बच्चा, एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका ध्यान रखो, क्योंकि शिक्षक जब पढ़ा रहे हो तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर ध्यान नहीं रखोगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। इसलिए बेटे ध्यान से देखो, हमने बताया कि एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ था। चूंकि वह ब्राह्मणी विधवा थी, इसलिए लोक लज्जा के कारण, सामाजिक लोक लज्जा जो होता है उसके कारण जो है इनको त्याग दिया गया। माँ जो है इनको त्याग दी, इस शिशु को, इस बच्चा को। और जिस रास्ते से दो दंपति, मतलब क्या कहूं, पिता नीरू और माँ जो थी नीमा, यानी इनके पिता का नाम बताया जाता है नीरू और माँ का नाम बता दिया जाता है नीमा। जबकि ये ब्राह्मणी के पुत्र थे, लेकिन वह लोक लज्जा के चलते बेटे क्या कर दी थी कि उस बच्चे को त्याग दी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि नदी की धारा में या उसको जो है बहवा दी थी, कुछ लोग कहते हैं कि झाड़ी में फेंक दी थी। खैर जो भी है, तो ये एक संतानहीन मुस्लिम संप्रदाय का जुलाहा एक जाति है जो कपड़ा उपड़ा बुनते हैं लोग। तो एक संतानहीन मुस्लिम संप्रदाय के जुलाहे को रोते हुए झाड़ी में मिले। मतलब जिस रास्ते से जा रहे थे नीरू और नीमा, ये निसंतान थे, कोई संतान इनको नहीं थी। अब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो लगा इन लोगों को कि कोई बच्चा, कोई शिशु रो रहा है, और उस बच्चे की रोने की आवाज इन लोगों को जब सुनाई दी, झाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं एक बड़ा सुंदर सा बच्चा रोता हुआ इन लोगों को दिखा। अब इसको उन लोगों ने बड़े प्यार से लेकर आया और लाकर उसका लालन पालन इन लोगों ने किया। इन लोगों ने, नीरू और नीमा नामक जुलाहा ने। ठीक है बेटे, अब समयानुसार लोई नामक एक सुंदर कन्या से इनकी शादी हुई। मतलब उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। और इस तरह से लोई नामक एक सुंदर कन्या से जब इनकी शादी हुई बेटे, तो इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मतलब एक बेटा हुआ जिसका नाम था कमाल, और एक पुत्री हुई, मतलब एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया कमाली। यानी कबीर दास की पत्नी का नाम हो गया लोई, बेटा का नाम हो गया कमाल, और पुत्री थी कमाली। तो इस तरह से इनका जीवन परिचय आप देख रहे हैं। अब इनको कुछ लोगों ने, ये एकदम बेचैन रहते थे, क्योंकि 14वीं से 15वीं शताब्दी में हमारे समाज में क्या था कि धर्म के नाम पर बहुत सारी कुरीतियां घर कर गई थी हमारे समाज में, हमारे देश में। तो इनके मन में एक बेचैनी रहती थी कि कोई एक ऐसा गुरु मिलता हमें जो इन सारी बातों से हमें परिचित कराता और सच्चा ज्ञान देता। तो लोगों ने कहा कि देखो एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है रामानंद जी। क्या? रामानंद जी। अब रामानंद जी के पास तुम अगर जाओ तो वो सही ज्ञान तुमको दे। कबीर दास जो है एकदम बेचैन हो गए रामानंद जी से मिलने के लिए, कहीं भेंट ही नहीं होती थी।
फिर लोगों ने कहा कि उनसे एक जगह पर रोज भेंट हो सकती है, और वो जगह है नदी स्नान के लिए जो है प्रतिदिन भोर के पहर में ब्रह्म बेला में जाया करते हैं। अब कहा जाता है बेटे कि आधी रात से ही, अब इनको गुरु से मिलने की बेचैनी थी, आधी रात से ही जाकर ये क्या कर दिए थे, डेरा डाल दिए थे अपना। कहाँ? उस नदी के घाट पर। और जैसे अब ब्रह्म बेला का मतलब होता है भोर का पहर, जिसको हम लोग कहले कि अंधेरा रहता है अभी। अब उसी समय ये जाके और घाट पर जो है लेट गए थे। और जब रामानंद जी जब धीरे धीरे घाट से उतरने लगे, मतलब सीढ़ियों से, तो इनके पैर को ही पकड़ लिए जोर से। कौन? कबीरदास। जब ये पकड़े तो गुरुजी एकदम बेचैन हो गए कि अरे बाप रे कौन है भाई, इतनी मतलब अंधेरे में आकर कौन पैर को पकड़ लिया। वो कहे कि अरे कौन हो, हटो। ये बोले कि नहीं गुरुदेव, मैं तब तक आपका पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे यह कह ना दे, वचन न दे कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना रहा हूं। मजबूर कर दिया। रामानंद जी ने बेटे उनको अपना शिष्य बनाया। और शिष्य बनाने के बाद मतलब कबीरदास के गुरु जी का नाम क्या रहा? गुरु रामानंद जी। अब रामानंद जी जो है इनको अपना शिष्य बनाए, और इस कदर से उनको ज्ञान दिया रामानंद जी ने कि कबीरदास गुरु भक्ति के बारे में बहुत सारी चीजों को लिखा। और उसमें से सबसे बढ़िया चीज इन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि यह तन बीस की बेलरी, अपने इस मनुष्य के तन के बारे में उन्होंने कहा, यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन बीस की बेलरी, बीस माने क्या? जहर, और बेलरी मतलब गठरी यानी डेहरी, यानी संचय करने का वस्तु। तो कहा उन्होंने कि यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। अनेक अनेक चीजों को इन्होंने गुरु की गरिमा को बनाने के लिए बेटे इन्होंने बातों को कहा, दोहा को कहा। अब इस तरह से कबीरदास जो थे गुरु रामानंद जी के साथ रहकर संत समाज में ये भ्रमण करने लगे। आश्चर्य की बात यह है बेटे कि कबीरदास पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, निरक्षर थे। आश्चर्य की बात यह है। तो फिर सवाल यह है कि इतना ज्ञान इनको कहां से मिला? तो संत समाज से मिला। कहां से? संत समाज से। संतों के साथ ये घूमा करते थे और गुरु के सानिध्य में रहकर इनको ज्ञान मिलना शुरू हुआ। और निर्गुण भक्ति धारा के बहुत बड़े पुरोधा थे। और इन्होंने कहा कि स्वयं स्वीकारा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो ना हाथ। इन्होंने स्वयं को कहा कि मैं निरक्षर रहा हूं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो ना हाथ। तो मैं बता दूं कि इनका एक प्यारा शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था कबीरदास का सबसे प्यारा शिष्य जो था उसका नाम धर्मदास था। क्या? धर्मदास। और धर्मदास तथा अन्य शिष्यों ने मिलकर इनके बारे में इनकी विचारों को जो है उकेरने का काम किया। और कबीरदास की 3 मुख्य रचनाएं हैं बेटे। कितनी रचनाएं हैं? 3। साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद और रामायणी। इसमें इनके बारे में, इनके विचारों के बारे में बखूबी उकेरने का काम किया इनके शिष्यों ने। तो अब आप देख रहे हैं कि कबीरदास एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक कुरीतियों पर खूब आघात पहुंचाते थे, मुखर होकर बोलते थे। और उन्होंने कहा क्या? मोको कहां ढूंढत रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढत रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। मोको कहां ढूंढत रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब कबीरदास प्रायः इस बात के लिए जाने जाते थे कि इनकी जो वाणी होती थी वो सत्य से ओतप्रोत होती थी। किसी भी धर्म के बारे में इन्होंने कभी भी इस तरह की बातें नहीं कही जो हमारे समाज में या धर्म के नाम पर
आडंबर फैलाए या धर्म के नाम पर उन्माद फैलाए, इन बातों से परे रहते थे। और चूंकि इनका जन्म एक ब्राह्मणी के कोख से हुआ और इनका लालन पालन मुस्लिम संप्रदाय के नीरू और नीमा नामक व्यक्तियों ने किया, इसलिए मृत्यु के समय में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बेटा, मृत्यु के समय में विवाद यह खड़ा हो गया कि मैं बता दूं कि जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू धर्मावलंबी, जबकि हिंदू धर्म के लोगों के बारे में भी इन्होंने खूब लिखा, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले, पाहन कहते हैं पत्थर के टुकड़े को, छोटा से पत्थर को पाहन कहते हैं, या पत्थर पूजे हरि मिले। तो क्या कहा इन्होंने, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे भाली यह चाकी है जो पिस खाए संसार। रे भैया जो पिस खाए संसार। कहा कि अरे मूर्खों, इस पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मुझे बताओ मैं किसकी पूजा करने लगूंगा? पहाड़ कहीं जाकर पूजा करने लगूंगा। अब इस बात को मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने सुना बेटे, तो उनको बड़ा सुकून मिला है कि वाह क्या बात है। कुछ भी है तो कबीर दास जो है नमक की सैरियत दे रहा है, क्योंकि नीरू और नीमा नामक मुस्लिम संप्रदाय के जुलाहे जाति के इन लोगों ने इनका लालन पालन किया था। तो हिंदुओं के प्रति इन्होंने जैसे ही आवाज उठाई तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को खूब सुकून मिला। अब कबीर दास जब देखेंगे रे भाई, हम तो सामाजिक या धार्मिक कुरीतियों के बारे में बोल रहे हैं, हम तो किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि मुस्लिम अब लोग ये लोग क्या करने लगे, उन्माद फैलाने लगे कि कबीर दास क्या है भाई, तो मुसलमान है, ये कहे कि सुनो रे भाई सुनो। अब मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या कहा कि कांकड़ पाथर चुन के मस्जिद लियो बनाए, कांकड़ पाथर चुन के मस्जिद लियो बनाए, उस पे चढ़ी मुल्ला बांग दे अल्लाहू अकबर। ये क्या करता है जी? तो इन्होंने कहा कि कांकड़ पाथर चुन के मस्जिद लियो बनाए, उस पर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जिसके लिए तुम रोज रोज जो है चिल्लाते रहते हो? मुसलमानों ने कहा कि अरे भाई बहुत खचड़ा आदमी है, ये हिंदुओं को नहीं छोड़ा, हम मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। तो कबीर दास ये कहते थे बेटे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मतलब क्या कि मनुष्य को, इंसान को इंसानियत के डगर पे चलना चाहिए, धार्मिक उन्माद से इंसान को बचना चाहिए। तो इस तरह से बेटे अब सवाल आया कि 120 वर्ष की अवस्था इनकी हो गई थी और अब इनको अपना शरीर त्यागने का समय आ गया था। मतलब इनकी मृत्यु का जब समय आया तो कहा जाता है कि काशी में इनका जन्म हुआ था, देवनगरी काशी में। लेकिन मृत्यु के समय ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है बेटे, उस गोरखपुर में ये चले गए कहाँ? मगहर नामक एक स्थान पर। चूंकि ऐसा कहा जाता है, उन दिनों ऐसा भ्रम फैलाया गया था कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो गधा बनता है। क्या बनता है? गधा बन जाता है। तो इन्होंने इसे मतलब गलत धारणा का खंडन करने के लिए ये काशी को त्याग दिए और अंत समय में चले गए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है मगहर नामक स्थान पर, जहां इनकी मृत्यु हुई। अब बेटे जीवन पर्यंत इन्होंने हिंदू और मुसलमान के भ्रम जाल को तोड़ने का काम किया, लेकिन जब मृत्यु हुई तो पुनः एक बार दोनों संप्रदाय के लोगों ने लड़ाई पर उतारू हो गया। अब हिंदू लोग कहते थे कि भाई चूंकि ये हमारे संप्रदाय के थे, जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इनको अपने रीति रिवाज के हिसाब से 100 दाह करेंगे, मतलब जलाएंगे। मुसलमान लोग कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनका लालन पालन किसने किया?
नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने किया। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको दफनाएंगे अपने रीति रिवाज के अनुसार। और बेटे इस बात को लेके फिर विवाद हो गया। जो कबीरदास शुरू से जीवन पर्यंत अंत तक उसने दोनों संप्रदाय के लोगों के भ्रम को तोड़ने का काम किया, आज मृत्यु के पश्चात पुनः इनकी लाश रखी गई है और बाहर जो है अंदर झोपड़ी या जो भी व्यवस्था थी वहां पे इनकी लाश पड़ी है और बाहर दोनों संप्रदाय के लोग तलवार भांज रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, ये वो। किस बात के लिए कि इनको हम दफनाएंगे और इस बात के लिए कि हम इनको जलाएंगे। ऐसा कहा जाता है बेटे कि कुछ लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो थोड़ा देखें कि इनका बॉडी, इनका डेड बॉडी, इनकी जो है क्या कहा जाए, शव किस पोजीशन में है थोड़ा देखा जाए। तो किसी ने गया और चादर हटाया तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कबीरदास की जो मृत शरीर है वो है ही नहीं। एक खुदा की करिश्मा कहो या ईश्वर की बहुत बड़ी लीला कहो, जो भी कह लो, इस तरह की बात का वर्णन उसमें आती है इनकी जीवनी में कि मृत्यु के पश्चात जब चादर हटाई गई तो बेटे वहां पर कुछ फूल मिले। क्या फूल? अब इन दोनों लोगों को लग गया, दोनों संप्रदाय के लोगों को, कि भाई ये व्यक्ति जीते जी तो हम लोगों के आपसी विवाद को मिटाने का भरपूर प्रयत्न किया ही किया, मृत्यु के पश्चात भी इसने हमारे विवाद को मिटाने का भरपूर कोशिश कर दिया। अब आधा फूल मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने लिया और आधा फूल हिंदू संप्रदाय के लोगों ने लिया और हिंदू लोग उनका सौदाह मतलब उस फूल का किए और मुस्लिम लोग दफनाए उसको। तो इस तरह से बेटे इनके बारे में बस इतना ही मैं अंत में कहूंगा कि कबीरदास जो थे संत समाज के साथ भ्रमण करते करते इतना ज्ञान प्राप्त किए थे और संत समाज से इनको इतना लगाव हो गया था बेटे कि इन्होंने अंत में क्या कहा, अंत में कहा इन्होंने कि जब राम बुलावा भेजिया, देखिए हम लिखे हैं यहाँ कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो सुख बैकुंठ न होए रे भैया, सो बैकुंठ न होए। मतलब क्या, इनको साधु की संगति से, संत संगति से इनको बहुत लगाव था बेटे। और यही कारण है कि कबीरदास जो है स्पष्ट लिखा उन्होंने कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो ना हाथ। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आज हमने कोशिश करी कि आपको कबीरदास का एक संक्षिप्त जीवन परिचय हमने देने का काम किया। इससे आप भरपूर लाभ उठाएं। परीक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं हमने अपने इन शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम किया। चलिए, थैंक यू।